मराठी समझ में आती बहुत अच्छे से, लेकिन मेरी जो स्पोकन मराठी वो बहुत फ्लुएंट नहीं है। ओके, सो जैसे देव ने बताया कि मुझे ओवरऑल 12 इयर्स का एक्सपीरियंस आईटी में, एंड पास्ट 10 इयर्स, जो मेरे लास्ट 10 इयर्स है वो सिर्फ एक कंपनी में है। अपने आप को कैसे ग्रो कर रहे हैं, अगर आप करेक्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मेरे समान हो करेक्ट करेक्ट। तो आप अपने आप को कैसे ग्रो करते हो, ये एक चीज़ है जो बहुत से लोग जहाँ पे लैग कर जाते हैं। क्योंकि कैसा होता है, मतलब जो अपना अपना करंट कंपनी ज्वाइन किया था तुमने, सी तब लगा था क्या कि मैं यहाँ तक मोर देन 10 इयर्स रहूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, मतलब जो मेरा इस कंपनी का मैंने इंटरव्यू दिया था, तो जो मेरा सीनियर मैनेजर था एट दैट पॉइंट, ओके उसने मुझे, ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होता है यार कि आप वाई शुड वी हायर यू। सामने वाला इंसान मिस्टेक निकालता है उसी काम में, तो आपको दो चीज़ से आप उस चीज़ को याद रखते हो। कुड भी आपका ईगो शायद बीच मारा है, या करेक्ट। उसने मिस्टेक कैसे निकाल दिया इसलिए आपको वो चीज़ याद रहेगी, हाँ, या फिर आपको पॉजिटिव वे मिले तो यार इसने मेरे में ये मिस्टेक निकाली थी, अगली बार मुझे ये काम नहीं करना है। फाइनेंशियल ग्रोथ है वो तुम्हारा कैसा रहा लास्ट 12 इयर्स, क्योंकि तुमने देखो, बस एक ही कंपनी में 10 साल किए एग्जैक्टली आई वुड से, देखो ये बहुत फैक्चुअल चीज़ है कि आप जब एक ही कंपनी में रहते हो तो आपका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है। ये आई ओके वुड सिंपली से, इवन आप कोई भी बड़े मैंग फैंग वट एवर आप कोई भी कंपनी में देख लो, आप एक हाई पैकेज में जा सकते हो वहाँ पे, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग देयर, वहाँ उससे क्या होता है कि आप लंबे समय टिक रहे हो, तो आपका एक स्टडी ग्रोथ होता है। हेलो ऑल, वेलकम बैक। आप सबका देव डिजिटल डोमेन में स्वागत है। आपको लग रहा होगा कि आज हिंदी में कैसे कैसे स्टार्ट कर दिया देव ने। आज अपना गेस्ट है अंकुश। ओके, सो ही हैज़ लाइक 12 इयर्स का आईटी में एक्सपीरियंस है। सो आज इनवाइट किया है तो अंकुश है अपने साथ। सो अंकुश को थोड़ा बहुत मराठी समझ में आता है, लेकिन ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं बोल सकता। सो यस, वेलकम अंकुश, वेलकम टू देव डिजिटल डोमेन। हाय गाइस। यस, सो अंकुश मतलब पुणे में है अभी, आईटी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 12 इयर्स एक्सपीरियंस है। सो जो भी मतलब लास्ट 12 साल में कितने कंपनीज चेंज किए हैं। लोग बोलते हैं कि यार कंपनी चेंज करो, आप ग्रो करोगे, वो करोगे, मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ वगैरह। तो ये पूरा हम अंकुश से जान लेंगे कि उसने कैसे खुद को ग्रो किया, और जो भी जर्नी है वो हम अंकुश से लेंगे। सो वेलकम बैक अगेन अंकुश। थैंक यू देव। यस अंकुश, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एंड थोड़ा। यस, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, क्योंकि मैं हिंदी में बात करता अरे हूँ, कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं। मराठी समझ में आती बहुत अच्छे से, लेकिन मेरी जो स्पोकन मराठी वो बहुत फ्लुएंट नहीं है। ओके, सो जैसे देव ने बताया कि मुझे ओवरऑल 12 इयर्स का एक्सपीरियंस आईटी में, एंड पास्ट 10 इयर्स, जो मेरे लास्ट 10 इयर्स है वो सिर्फ एक कंपनी में है। एंड उससे पहले लाइक मेरे दो कंपनीज मैंने करा था। एक कंपनी लाइक बहुत ही अर्ली मैंने स्विच मारा था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट उसके बाद मुझे 1.5 साल एक ही कंपनी में एक्सपीरियंस था। आफ्टर 1.5 इयर्स मैं अभी जो करंट कंपनी में वहाँ पे तब से हूँ। लाइक 2014 मैंने ज्वाइन किया था, इट्स नाउ 2024 नाउ। 2024। या सो आई मीन समय बहुत जल्दी चेंज हो जल्दी गया चेंज होता है। और निकल जाता पता लगता नहीं है। बट या बोलने का मतलब यही कि समय तो निकलता है, लेकिन उसके साथ एक्चुअली हम अपने आप को कैसे ग्रो कर रहे हैं, अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मेरे समान हो करेक्ट करेक्ट। तो आप अपने आप को कैसे ग्रो करते हो, ये एक चीज़ है जो बहुत से लोग जहाँ पे लैग कर जाते हैं। क्योंकि कैसा होता है, अंडरस्टूड कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, Correct. पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है। मैं Correct. ये नहीं बोलूँगा कि आपको अगर पैसे का नेसेसिटी है तो आप एक ही कंपनी में रुके रहो, हाँ, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं। आप डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आपका आई मीन आप अपने आप को कहाँ देखते हो नेक्स्ट 10 ईयर्स में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 3 ईयर्स में। आपके पर्सनल गोल्स हो सकते हैं आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, ठीक है। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, फ्रैंकली मेरे गोल्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे। मेरे लिए उस समय का शॉर्ट टर्म गोल ये था कि यार मुझे एक इस कंपनी में जाना है और मुझे इसी कंपनी में मतलब पहुंचना। मैं फाइनली इंटरव्यूज देके क्रैक करके तब लगा था पहुंच क्या, गया। मतलब जब ज्वाइन किया था ये वाला कंपनी, मतलब जो अपना अपना करंट कंपनी ज्वाइन किया था तुमने, See, तब लगा था क्या कि मैं यहाँ तक मोर देन 10 इयर्स रहूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, मतलब जो मेरा इस कंपनी का मैंने इंटरव्यू दिया था, तो जो मेरा सीनियर मैनेजर था एट दैट पॉइंट, ओके उसने मुझे, ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होता है यार कि आप वाई शुड वी हायर यू, करेक्ट, है ना। ये मतलब ये क्वेश्चन, आईडी का ये फेमस IT का क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन है। बट यू सीरियसली वोंट बिलीव कि मैंने आंसर क्या दिया। मैंने उसका आंसर दिया था, सर दिस इज माई ड्रीम कंपनी। मतलब सबका यही रहता है ज्वाइनिंग करते टाइम पे कि दिस इज माय ड्रीम बट कंपनी। आई टेल यू, मेरे लिए ये कंपनी के साथ आई मीन ड्रीम कंपनी क्यों थी मेरे लिए, जो 1.5 साल का जो मैंने आपको बताया इस कंपनी से पहले एक्सपीरियंस था। Okay. उस केस में कैसा था कि मैं इसी कंपनी के प्रोडक्ट जो था वो मार्केट में बेच रहा था। ओके
हालांकि मैं टेक्निकल सोल्यूशन प्रोवाइड करता था कस्टमर्स को। ओके मेरे साथ मार्केटिंग वाले लोग रहते थे, सेल्स वाले रहते थे, मेरा काम था डेमोज देना और क्लाइंट को फिर ट्रेन करना उन्हीं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। ओके ठीक है। और जब भी कोई ट्रेनिंग होती थी मुझे ट्रेनिंग लेने यहीं पे आना पड़ता था। ओके। तो इस कंपनी के साथ तो मेरा रिलेशन लाइक 12 ईयर्स से है। हाँ हाँ, ठीक मतलब है। एक्चुअल एक्सपीरियंस 10 ईयर से, हाँ, लेकिन पर मैं स्टार्टिंग के एग्जैक्टली जो 2 साल थे उसके लिए मैं ट्रेन होने यहीं पे आता था। ओके तो मेरे लिए कैसा हो गया था कि जब मैं यहाँ पे आता था और जब कंपनी का एनवायरनमेंट देखता था, आप जब 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस होता है आप क्या देखते हो यार, कंपनी कितनी अच्छी दिखती है, यस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, खाना बड़ा अच्छा मिलता है, यार मेरे ख्याल से पैकेज भी अच्छा मिल ही जाएगा मुझे यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। ये सब आपके दिमाग में चलता है, आप इतना नहीं सोचते कि मैं आके फिर 10 साल यहीं पे रुकूंगा। ये आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो शॉर्ट टर्म जो थॉट प्रोसेस होता है वो यही होता है अधिकतर लोगों का कि यार कि इस कंपनी में जाके अच्छे हाँ अच्छे कंपनी में एग्जैक्ट काम करे। अच्छे कंपनी में काम करे, एनवायरनमेंट अच्छा दिखता है आपको, आप अट्रैक्ट होते हो उन सब चीज़ों से। तो मेरे लिए यही था कि यार मेरे को इस कंपनी में आके जॉब करना है ओके एक बार। अंकुश, जैसे कि मैंने पहले बोला कि यार बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किया था? देखो मेरा एजुकेशन है नागपुर से। मैं बेसिकली मेरा जो ओवरऑल एजुकेशन है वो थ्रू आउट इंडिया है, क्योंकि Okay. हुआ ये है कि मैं शिमला में भी पढ़ा हूँ। अरे ठीक है, क्योंकि मेरे पापा का लाइक आर्मी में थे वो। ओके साउथ सदर्न पार्ट छोड़ के इंडिया का और मोस्ट ईस्टर्न पार्ट छोड़ के इंडिया का, आई थिंक हम इंडिया में हर जगह घूमे हैं, हर जगह रहे हैं अरे ऑलमोस्ट। सही यस हुआ। यस। तो मेन कैसा है कि अगर इतना सारा मुझे मतलब घूमने का तो वास्ट एक्सपीरियंस था ही पहले से ही, लेकिन फिर मेरे जो आई मीन मेरे मतलब कि मम्मी के साइड वाले जो हैं वो नागपुर से हैं। ओके तो मेरा एजुकेशन जो देन फाइनली जो हुआ आई मीन ग्रेजुएशन वो नागपुर से हुआ। एंड देन नागपुर से मैं फिर अहमदाबाद रहा थोड़े ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक ज़्यादा नहीं, आई मीन वहाँ पे भी मेरी फैमिली थी पहले। ओके अहमदाबाद में थोड़े टाइम के लिए गया एंड देन फाइनली आई केम टू पुणे। पुणे। Yes. ग्रेजुएशन किस में कंप्लीट कर दिया? हाँ ग्रेजुएशन मेरा था यार बीई मैकेनिकल। बी मैकेनिकल। बीई मैकेनिकल मेरा ग्रेजुएशन था, कभी सोचा नहीं था मैंने, एंड इवन नॉट आई वुड से मेरा जो एम भी नहीं था एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर कि मुझे पुणे आके किसी आईटी कंपनी में जाना है, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ 2011-12 की। ठीक है, मतलब तब तो इतना कुछ ऐसा नहीं था कि यार मतलब मैकेनिकल, तो अभी अभी कैसे स्टार्ट हुआ है अभी कि लॉकडाउन में कि मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल कोई भी आईटी में जा रहा है। आईटी में जा सकता तब कैसा था कि यार मैकेनिकल किया है और कोर में ना जाओ करके आईटी में जाओ? देखो आज के डेट में कंपनीज एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत इजीली। एक ज़माना था जब कंपनीज अपने जब किसी कॉलेज में भी जाते थे तो वहाँ लिख के जाते थे कि ओनली सीई एंड आईटी ब्रांचेस आर अलाउड होते थे। टू सिट इन द प्लेसमेंट। होते थे करेक्ट। प्लेसमेंट के लिए आप में सिर्फ 2 ही ब्रांच चाहिए होते थे। आज के डेट में ऐसा नहीं रहा है, आज के डेट में कोई भी ब्रांच वाला किसी भी प्लेसमेंट में बैठ सकता है, और अगर ऑफ कैंपस है तो कोई भी ब्रांच वाला जाके आप ऑफ कैंपस इंटरव्यू के लिए अभी अप्लाई कर तो सकते मतलब अभी तो फिलहाल ऐसा चल रहा है ना कि ब्रांच नहीं है, मतलब अभी पता होगा मतलब कोई व्यूवर्स भी हो गए और मुझे पता है, मतलब मैंने भी कोई टीचिंग्स वगैरह दिया है तो मुझे पता है कि मैंने ट्रेन किया है बीएससी। हाँ हाँ बहुत मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को किया है, एमएससी वाले को किया है, फार्मेसी वाले को मैंने देखा है आईटी में। मतलब इतने सारे लोग आईटी में है। और अभी लेकिन कब ये पोस्ट कोविड हुआ है, Yes. लेकिन तब का टाइम में इतना सुना नहीं था। और वो तुम्हारा जो जर्नी देख रहा हूँ मैं, मैकेनिकल टू इंजीनियर, तब का कैसा था? मतलब वो हार्ड था क्या? बताता हूँ कैसा था कि उस ज़माने में लाइक यहाँ पे कुछ, अभी तो देखो यूट्यूब में भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स। किसी को अपना स्किल सेट बढ़ाना है उसको, मुझे तो लगता है नहीं कि उसको जेब से पैसा निकालने की ज़रूरत है। Correct. वो फ्री में अपना स्किल सेट बढ़ा सकता है। Yes. ये तो मुझको पता है अभी। यस और आई थिंक 2016 के बाद जब इंटरनेट बूम हुआ इंडिया में, आई थिंक उसके बाद ये चीज़ और आसान होगी लोगों के लिए। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ वही इंस्टीट्यूट, फिजिकल इंस्टीट्यूट्स चलते थे। करेक्ट। तो लोगों के पास ऑप्शन एक ही था कि आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और आईटी में अपने आप को अलाइन करने के लिए आप वो कोर्सेज सीखते थे बाहर से। बी टाइम में आपको डेवलपर बनना, जावा डेवलपर बन, आप जावा को करो, फिर ओरेकल का अपना सर्टिफिकेशन कर लो, तो भैया वो तो सोने पे सुहागा हो जाता था लोगों के लिए। ठीक है, पाइथन उस समय इतना नहीं था। पाइथन नहीं था। हाँ 10 ईयर्स बैक पाइथन इतना ज़्यादा नहीं था। आ रहा था, सुन रहे थे, लेकिन जब पिछले जस्ट लॉकडाउन से और जो इतने समय का जो फेज़ है पिछले 4 साल, आई थिंक हाँ 4 साल में पाइथन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया इनफैक्ट। करेक्ट। ठीक है, तो उस समय फिजिकल इंस्टीट्यूट्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, लेकिन उसमें भी वही था कि एक्सेल वही करते थे जो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट। देखो पैसा देना बहुत बड़ी बात नहीं है। इंसान मतलब कि ठीक है किसको लगता है कि मुझे अपना स्किल सेट बढ़ाना है, वो पैसा दे के भी सीख सकता है, लेकिन पैसा डालने के बाद आप अपना समय कितना देते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला मुझे ये इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट। कोई भी आप स्किल सेट सीख रहे हो, आई मीन बी इट आईटी और एनी फील्ड, कोई भी फील्ड में करेक्ट। आप अपने जितना समय दोगे
आप उतना सीखोगे। एक्चुअली ये लागू है कि मतलब हम कोई कोर्स भी किया ना और नहीं किया भी, नहीं किया, खुद कितना पढ़ रहे हैं और खुद कितना लर्न कर रहे हैं, यस, उस पे ही पूरा पूरा यस, डिपेंड है, ना कि एक कोर्स लिया और मुझे पूरा सब आता है, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज अभी मैंने आपको बताया, मैंने जब ये कंपनी ज्वाइन की थी तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था एज अ मैनुअल टेस्टर। ओके। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग में मैंने अपनी शुरुआत की थी इस कंपनी में। अभी कैसा था कि अच्छा लगता था कि यार ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि देखो इसी सॉफ्टवेयर को मैं मार्केट में पब्लिक के सामने जाकर डिस्प्ले करता था, बेचता था, देन लोगों को इसी सॉफ्टवेयर को ट्रेन करता था, और आज मैं इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा हूँ। तो एक मुझे सेंस ऑफ, आई मीन आई वुड से, मुझे थोड़ा अच्छा लगता था कि मैं वही सॉफ्टवेयर अब टेस्ट करने के लिए मुझे मिल रहा है। तो और ये भी अच्छा लगता था यार, यही सॉफ्टवेयर जब पब्लिक के पास जाएगा उससे पहले मैं इसका ये वर्जन्स यूज़ कर चुका हूँगा। तो वो एक डिफरेंट फील होता था। करेक्ट कि और आपको पता है कि ये अपना जो ये सॉफ्टवेयर हैं ये बहुत वाइडर ऑडियंस तक के जाते हैं। बी इट आई मीन व्हाट्सएप, फेसबुक, आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखो, यस जब उस सॉफ्टवेयर को कोई अगर क्यूए इंजीनियर टेस्ट कर रहा है, यस ठीक है, तो उसे ये चीज़ पता है कि यार ये चीज़ एक पब्लिक यूज़ करे, एक इंसान यूज़ करेगा, अगर आज मुझे डिफ़िकल्टी फेस हो रही है उसे भी हो सकती है, तो मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगता था कि यार मैं इस फील्ड में आ गया हूँ, चलो अब मैं टेस्टिंग करता हूँ। लेकिन कैसा था कि होता ये कि आप जब पर्टिकुलरली कुछ समय तक के एक ही फील्ड में रहते हो, है ना, तो एक पॉइंट आता है हर किसी के करियर में जहाँ पे उसको लगता है यार व्हाट नेक्स्ट। हाँ मतलब कैसे है ना, ये वाले मैं क्वेश्चन पे आने वाला था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार कोई लोग बोलते हैं कि यार नहीं, मुझे एक कंपनी में मैं 10-12 साल, मतलब यार मैक्स टू मैक्स तुम मतलब 10-12 हम बोल रहे तुमको, मतलब हुआ है। कोई कोई बोलते हैं कि यार 3 साल 5 साल बहुत हो गए एक कंपनी में, ना कि ग्रोथ मिलता है और ना कि पैकेज। तो ग्रोथ के लिए मतलब ना, मैं पैकेज पे बाद में आऊंगा, लेकिन पर्सनल लर्निंग और ग्रोथ पे कैसे क्या, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी पे काम किया 10 साल या टेक्नोलॉजी चेंज किया। यस यस, बताता हूँ आपको मैं। देखो ग्रोथ के ना पैरामीटर्स होते हैं, एक फाइनेंशियल ग्रोथ होता है और एक मेंटल ग्रोथ होता है आपका। यस ठीक है, मेंटल में आई वुड ऑल्सो इंक्लूड, आई मीन तो आप जो नॉलेज जो आप ग्रास्प कर रहे हो अपने काम में, करेक्ट। ठीक है ना। जब मेरा केस जो ये है कि जब मैंने इस कंपनी को अगेन जब ज्वाइन किया तो उसमें हुआ ये कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे को वो लोग किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की टेस्टिंग में डालेंगे। एट दी फर्स्ट प्लेस मुझे वही नहीं पता था। लेकिन जब मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड असाइन हो गया, भैया तुम्हें ये वाला एरिया इसे टेस्ट करना है, तो मैंने वो टेस्टिंग किया। ठीक है, आफ्टर 1.5 ईयर्स मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी दिया गया कि अभी आपने ठीक है यहाँ तक की किया, अब आप इस चीज़ को टेस्ट करो। मेरे केस में ये अच्छा था कि मुझे अपॉर्चुनिटी, मतलब कुड बी द केस कि शायद मैं अच्छे से कर रहा था और मेरे आई मीन मैनेजर्स को ये लगता था कि ठीक है इसने इस चीज़ को अच्छे से टेस्ट किया है, तो ये हो सकता है इस चीज़ को भी और ज़्यादा, और अगर हम एक्सपोजर देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो ये और भी डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट वे से टेस्ट करेगा। देखो हर एक चीज़ को मतलब आंकने के या भापने के ना मल्टीपल वेज होते हैं, और हर कोई इंसान अलग अपने डिफरेंट स्किल सेट उसका यूज़ करता है। करेक्ट। हो सकता है कि जो मेरे सीनियर्स वो डिफरेंट वे से टेस्ट कर रहे थे, जब मैंने टेस्टिंग स्टार्ट किया मैंने कोई और डिफरेंट वे से करा होगा। ठीक है, तो मैंने मैनुअल टेस्टिंग में ही आई वुड से मैंने टोटल 4 प्रोडक्ट को टेस्ट किया। ठीक है, ओके। 4 प्रोडक्ट को बोलो या 4 डिफरेंट फील्ड्स को मैंने टेस्ट किया, और जब मुझे लग गया कि यार अब मैनुअल टेस्टिंग इज़ इट। ठीक है, ये एक थॉट होता है। जब तुमने भी आईटी में जब आए, ठीक है, या कोई भी इंसान जब आईटी में जा रहा है, तो एक थॉट प्रोसेस मेरे को लगता है बहुत क्लियर होना चाहिए किस चीज़ के लिए आप किस चीज़ में काम करना चाहते हो, और आपको क्या लगता है कि आई मीन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। करेक्ट। मेरे लिए था एट दी फर्स्ट कि मुझे आईटी में जाना है, क्योंकि हमारे टाइम का स्ट्रगल ही अलग था। आज जितने आसानी से आईटी एक्सेसिबल है लोगों के लिए, उस समय उस टाइम उतना ना इतनी लैंग्वेजेस थी, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी आईटी के अंदर, करेक्ट, जितनी आज की डेट में आ गई है। और उस टाइम इंटरव्यू भी ऑफलाइन होते थे। एग्जैक्टली, कंपनीज में, मतलब हर एक कंपनी में जाओ, लाइन लगती थी इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। आज वो ऐसा नहीं रहा। आज तो क्या ऑफलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट हो जाते हैं, और जब आपको भैया फाइनल उनको मिलना तभी आपको ऑफिस में बुलाते हैं। और एक है, जब अब तो अभी तुम बोल रहे हो कि मैं मतलब जो स्टार्ट किया था कि मैनुअल टेस्टिंग में, अब मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो या ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हो? हाँ, तो मैं आपको भी बताता हूँ कि देखो एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब हर किसी को लगता है कि यार अभी मेरे को आईटी में जाना था, मैं चला गया, आईटी में चला गया, मुझे अच्छा लगा कि मुझे टेस्टिंग करना था, मैंने किया, लेकिन अब उसके आगे क्या। करेक्ट। ठीक है, सो अभी कैसा था कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मोर देन 5 ईयर्स हो चुका था ओवरऑल। ठीक है, तो मुझे इतना पता था कि अब इस पॉइंट पे जाके मुझे डेवलपमेंट में जाना
कुड भी मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता था। ओके। और कोडिंग का इतना बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था मुझे, क्योंकि मैं मैकेनिकल फील्ड से था। हाँ, मैंने correct. 12th तक के, मतलब मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, करेक्ट। तो मुझे 11th-12th में सी और सी प्लस प्लस दोनों थे। हाँ, 11th में yes. मैंने सी पढ़ा है और आई थिंक 12th में मैंने सी प्लस प्लस पढ़ा है। ओके। तो ऐसा नहीं कि कोडिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, इवन मुझे कोडिंग से बहुत ज़्यादा आई वुड से फियर था 11th-12th में। लेकिन जब मैं आईटी में आया ना, तो उस चीज़ की ना रिस्पेक्ट बढ़ते गई मेरे अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था कि यार जिस चीज़ से मैं डरता हूँ वो चीज़ ऑलरेडी बैठ के यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं अट्रैक्ट हुआ उस चीज़ से कि अरे ये एकदम सही लगा मुझे। मतलब एक कंपनी में ऑलमोस्ट मतलब 7 इयर्स एक्सपीरियंस होगा तब, और तुम जो कंपनी में 5 साल का मतलब वर्क करने के बाद कोई कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार नहीं मैं अभी कंपनी चेंज करूँ या मैं कोई टेक्नोलॉजी चेंज करूँ, और ये दिमाग में क्योंकि कैसे रहता है ना कि 4-5 साल, मतलब 4-5 साल तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2-3 साल एक काम करते करते हम वो कंफर्ट जोन में जाते हैं। उस कंफर्ट जोन के वे आगे सोचने का कि यार नहीं अभी 5 साल हो गए एक इसमें काम करे, आगे क्या, ये थॉट भी दिमाग में आने के लिए मतलब ये मतलब अच्छा लगा कि यार नहीं कुछ नया लर्न करने के लिए। हाँ। फिर वो कैसे, फिर वो मतलब मैनुअल टेस्टिंग से फिर कंफर्ट जोन के बाहर जाके ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे कर लिए? हाँ, तो कैसा हुआ कि अराउंड 2017 में मैंने मुझे डिसीजन लेना था अपने करियर के लेके। ओके। जैसे आप स्विच मारते हो तो आप सोचते हो उससे पहले। करेक्ट। तो मैंने भी ये सोचा कि अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने 2017 में मैंने कोडिंग सीखना स्टार्ट किया तरीके से। यस। और लकी क्या था, तब मैं बैचलर था, ठीक है। तो जो मेरे रूममेट्स थे उनमें 2 डेवलपमेंट में थे, एक जावा डेवलपर था और एक जो बंदा था आई थिंक वो इन्फॉर्मेटिका डेवलपर था, ठीक है। तो उस बंदे उन दोनों से लाइक मुझे ना काफ़ी हेल्प एज एन, कैसा होता है आप जब कोई चीज़ करना चाहते हो और अगर आपके आसपास वैसा आपको सराउंडिंग मिल जाता है तो आप अपने आप को पुश करने का ट्राई करते हो, मुझे ऐसा लगता है। ओके। लेट्स सपोज अगर मुझे लगता है कि मुझे कोडिंग करनी है और मुझे एक फ्रेंड मिल गया यार मेरे को भी कोडिंग करनी है, तो मैं बोल सकता हूँ चल यार अपन दोनों मिलकर सीखते हैं। हाँ, ठीक है। से मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा हाईली सेल्फ मोटिवेटेड हो, ओके, तो आप अकेले बैठ के कर लोगे। हाँ, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार हम एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। मेरे केस में मैं सेल्फ मोटिवेशन तो था ही मुझ में कि मुझे सीखना है, लेकिन जो मुझे सराउंडिंग मिला मेरे रूममेट्स का उसमें आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा सीख पाया, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। मतलब हमारे टाइम पे हम मतलब मैं जब था मतलब इंजीनियरिंग करता था तब भी यही टीचर्स लोग बोलते थे जब तुम खुद करोगे तुमको 8-10 घंटा लगेगा एक चीज से सीखने में। yes. जब तुम डिस्कशन में करोगे, जब तुम कोई मतलब डिस्कशन में करोगे तब वही चीज 3-4 घंटे में होगी। Exactly. क्योंकि डिस्कशन से ज़्यादा लर्न होता है। ये 100% चीज़ है। मतलब इवन मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ इवन काम में भी, मतलब कि दिमाग ऐसी चीज़ है, आप अपने काम में करते रहो कोई चीज़ करते रहो, अगर उस काम में किसी ने मिस्टेक निकाला है जस्ट इन केस, तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी क्योंकि आपने तो कर दिया अपना काम। जब सामने वाला इंसान मिस्टेक निकालता है उसी काम में तो आपको 2 चीज़ से आप उस चीज़ को याद रखते हो। कुड भी आपका ईगो शायद बीच मारा है, उसने मिस्टेक कैसे निकाल दिया इसलिए आपको वो चीज़ याद रहेगी। या फिर आपको पॉजिटिव वे मिले तो यार इसने मेरे में ये मिस्टेक निकाली थी, अगली बार मुझे ये काम नहीं करना है। ये करेक्ट चीज़ों क्या होता है ना, मतलब ये वाला पॉइंट है ना, ये मुझे भी एड्रेस हुआ है। मतलब मैं जब काम करता था और मतलब काम करता हूँ अभी भी मुझे ऐसा होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा जब हम मतलब अभी मैं भी टेस्टिंग में हूँ तो कभी क्या होता है ना कि मैं टेस्ट करूँ, एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि मुझे उसका रूट कॉज नहीं मिलता है, और मैं उससे 2 दिन से उस मतलब जो भी मुझे मिला है बग वो बोला हुआ है क्या उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। और वही काम तुमको दिया मैंने आधे घंटे में तुमको पता, क्योंकि वो जो पर्सपेक्टिव रहता है ना वो काम करने का, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर बार उधर ही कर रहा हूँ, लेकिन वही काम तुमको दिया तो तुमने क्या किया, उसके वो जो देखने का जो नजरिया रहता है, जो थिंकिंग रहता है टेस्टिंग का, वो अलग रहता है सबका। टेस्टिंग ऐसी एक चीज है कि उसका पॉइंट मतलब देखने का या टेस्ट करने का तरीका सबका अलग अलग है। एग्जैक्टली। मैं बोल दूं कि ये बग लेस एप्लीकेशन है, तुम्हारे पास दो तुम एक तो बग निकालोगे। एग्जैक्टली। क्योंकि टेस्टिंग का पर्सपेक्टिव अलग है। तो ये मैंने भी मतलब हाँ बिल्कुल ये होता ही है। आई मीन टेस्टिंग इज़ अ फील्ड जहाँ पे मतलब आपको एक्चुअली एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स मिलती हैं और आपका माइंड, मैं ये नहीं बोलूँगा एकदम आप माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए, बट आप में वो स्किल होना चाहिए कि आप गलतियाँ कैसे निकाल सको। हाँ करेक्ट, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप रियल लाइफ में कैसे हो डजंट मीन आप रियल लाइफ में बहुत सीधे शांत इंसान हो, उसका और टेस्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको टेस्टिंग के लिए आपको
पर्सनल लाइफ में आपको बहुत कनिंग होना ज़रूरी है, ऐसा हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ, आप अपना स्किल कैसे अप्लाई करते हो एक पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट करने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। मतलब आई थिंक सभी सबको लग रहा होगा कि यार नहीं, एक कंपनी में मतलब हम तो सोच रहे हैं कि यार 2 साल में 3 साल में स्विच करो, पैकेज मिलेगा, ग्रो मिलेगा, मतलब ये ग्रोथ मिलेगी वगैरह। तो अंकुश, मतलब सबका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि यार एक स्टेज पे कि हाँ चलो यार, हमको नया टेक्नोलॉजी मिल रहा है, सब मिल रहा है, पैकेज जो मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ है, वो तुम्हारा कैसा रहा लास्ट 12 ईयर्स, क्योंकि तुमने देखो, बस एक ही कंपनी में 10 साल किए एग्जैक्टली आई वुड से, देखो ये बहुत फैक्चुअल चीज़ है कि आप जब एक ही कंपनी में रहते हो तो आपका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है। ये आई ओके। वुड सिंपली से, इवन आप कोई भी बड़े मैंग फैंग वट एवर आप कोई भी कंपनी में देख लो, आप एक हाई पैकेज में जा सकते हो वहाँ पे, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग देयर, उससे क्या होता है कि आप लंबे समय टिक रहे हो, तो आपका एक स्टडी ग्रोथ होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फाइनेंशियल, बट करेक्ट, फाइनेंशियली भी मैं वही बोल रहा हूँ कि हर किसी के एस्पेक्ट डिफरेंट होते हैं। करेक्ट। मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा लेना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। इट्स नॉट लाइक आई एम एमलेस, ऐसा नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ, एमलेस से, हाँ, एमलेस नहीं हूँ मैं, हाँ, हाँ, बट होता यह है कि हर किसी के एस्पिरेशंस डिफरेंट होते हैं। मेरे एस्पिरेशंस डिफरेंट थे। आई वांटेड टू लर्न समथिंग, अप्लाई दैट स्किल, करेक्ट, मूव ऑन टू समथिंग नेक्स्ट। और जो मेरे नॉर्मल लाइफ में चलता है यार, मैं बैचलर था उस ज़माने में, मतलब आई मीन 2017 की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो उस समय इतना नहीं सोचा था कि यार मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इतना सोचते भी इतना नहीं। इतना नहीं सोचा था मैंने। लेकिन हाँ, आफ्टर 2017 मैंने कोडिंग सीखा, सेलेनियम सीखा, ठीक है, टेस्टेंजी सीखा, और मैंने उसी चीज़ को क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मैनुअल से ऑटोमेशन में जाना चाहते हो तो। मतलब ये मैं मेरे पर्सनल उससे बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, उस चीज़ को सीखा, और जिस प्रोडक्ट को मैं टेस्ट कर रहा था, मैंने पूरा फ्रेमवर्क बनाकर उसी प्रोडक्ट को ऑटोमेशन के थ्रू टेस्ट करना स्टार्ट किया। ओके। ये मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था, हाँ, टेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, बट एटलीस्ट क्या हुआ कि मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि जो चीज़ मैं मैनुअली कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं ऑटोमेशन से भी कर सकता हूँ, अपना टाइम बचा सकता हूँ। अपना तो टाइम बचाऊंगा, अपने पूरे टीम का टाइम बचाऊंगा, करेक्ट, और वो जो बचा हुआ टाइम है, उस चीज़ को मैं कहीं और यूटिलाइज करूँ। ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। और इसके साथ मुझे मिला कॉन्फिडेंस अलग से कि भैया मैंने तो ये, चलो मैनुअल था तो मैनुअल था, खुद ने एक्सप्लोर करके एक्सप्लोर ऑटोमेशन। करके ऑटोमेट भी कर दिया, लोगों को दिखा भी दिया, पीपल आर ऑल्सो हैप्पी, है ना। और ऊपर से फिर आपको जो अप्रिसिएशन मिलता है वो एक अलग चीज़ होती है। वो तो मतलब अप्रिसिएशन मिलता तो क्या होता है, अगेन आप मेंटली अपने आप को और आपको बूस्टेड फील करते हो उस समय। करेक्ट, होता ही है, अप्रिसिएशन मिलता तो आपको अंदर से अच्छा लगता है, और बूस्ट मतलब मिलता है कि यार मैं कर सकता हूँ। यस, यस, ठीक है। देन उसके बाद फिर फाइनली क्या हुआ कि जब मुझे ये, जब मैंने ऐसा कर दिया, ऑटोमेशन कर दिया, ठीक है, तो मुझे इंटरनली अगेन लाइक बिफोर मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी सामने से मिला। ठीक है, सी, अगर आप में वो चाहत है और आप में वो साथ में स्किल है, तो चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगी, अगर आपका एम और डायरेक्शन सही है। मैं कभी भी जाके मैंने आज तक अपने मैनेजर्स को नहीं बोला कि आपने मुझे ये चीज़ क्यों करने को दी, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा और आप मुझे उस टीम में भेज दो। नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। मैंने कभी अपने मैनेजर से झगड़ा नहीं किया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, या मेरे को वो टीम में जाना है क्योंकि इस टीम में अभी कुछ रखा नहीं है, ऐसा नहीं है। सही। मैं अपना स्किल सेट बढ़ाता गया और मेरे मैनेजर्स मुझे सामने से अपॉर्चुनिटी देते गए। यस, तो ये वाला बात अंकुश ने एकदम मतलब सही कहा कि मैंने भी मेरे वीडियोस में बोला है। मैंने मतलब कभी मेरे पास कोई एडवाइस लेके आना, मैंने एडवाइस भी दिया उनको कि यार नहीं, आप स्विच करो। मतलब आपको ग्रो करना हो तो मतलब एक ही थॉट है यार कि यार स्विच करना हो तो ग्रो करो, आपको फाइनेंशियली ग्रो करना तो स्विच करो। तो ये है। बट मुझे अंकुश का भी मतलब, जैसे मैं अंकुश को भी जानता हूँ और जैसे अंकुश ने अभी बता दिया कि यार नहीं, तुम एक कंपनी में रह के भी ग्रो कर सकते हो। ना कि यार वो ये मैनेजर का काम नहीं है, ना कि वो कंपनी का काम है, खुद को लर्न करना है ना। हाँ, भले ही पैकेज कम ज्यादा होगा, हर चीज पैकेज पे नहीं होती। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सबका थॉट्स डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग सब थॉट रहता है। कोई सेटिस्फेक्शन मतलब ऐसा कि यार काम करो, तुमको काम करने के बाद भी एक सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि यार बस पैसा काम नहीं किया और तुमको ज्यादा पैसा मिला तो वो भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। उसमें उल्टा मेरे को लगता है फियर होता है, यार मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, इतना पैसा आ रहा है, मुझे तो जिस दिन फायरिंग होगी सबसे पहले निकालेंगे। हाँ, देखो ये मतलब दिमाग में थॉट प्रोसेस, जिनका पैकेज हाई होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हाई पैकेज होना कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। यस, लेकिन कम टाइम में बहुत हाई पैकेज होना
इस टाइम में तो वो वाला चीज बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। यहाँ मैं देखता हूँ, हुआ है, फायर हुए हुआ है अभी रिसेंटली, बहुत सारे लोग फायर हो रहे हैं। करेक्ट। और बहुत साइलेंट फायरिंग भी चल रही है। हाँ। लेकिन होता है ना, वो पता लगता नहीं अपने को, क्योंकि वो चीज़ें इतनी हाईलाइट हो नहीं रही हैं। और Absolutely अच्छी चीज़ पहले पता भी क्यों लग जाता था, क्योंकि पहले इतने मार्केट में टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो जो लोग फायर होते थे ना, वो यहाँ जाके बोला, अरे मैं फायर हो गया, मैं ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, इस कंपनी ने इतने लोगों को फायर कर दिया। वो चीज़ मार्केट में आती थी, क्योंकि मास एक साथ इतने लोग निकलते थे। अभी कैसा, वही लोग मार्केट में निकलते हैं क्योंकि उनका स्किल सेट अभी बन चुका है, Correct. फटाक से दूसरी जॉब ग्रैब कर पाते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ये चीज़ इतनी नहीं पता लगती है। कंपैरिजन अगर आप देख लो, लॉकडाउन से पहले न्यूज़ में आता था कि इस कंपनी ने इतना फायर कर दिया, इस कंपनी ने इतने लाखों को निकाल दिया। अभी ऐसा नहीं होता है। करेक्ट। लोग निकलते भी हैं लेकिन जॉब मिल जाता है। करेक्ट। ओके, हमने मतलब बहुत सारा मतलब जर्नी डिस्कस किया, टेक्नोलॉजीज, हाउ टू स्विच टेक्नोलॉजीज विद इन द सेम कंपनी, वो भी हमने डिस्कस किया। कभी लगा क्या नहीं स्विच करना बेटर था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है। देखो हाँ देखो, कैसा है ना, जब आप कोई चीज़ सीख जाते हो और आपको लगता है कि आप वो चीज़ बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, और उस चीज़ की वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, एट दैट पॉइंट इन टाइम, मुझे क्या, वो किसी को भी लगेगा। करेक्ट। किसी को भी लगता है। बट ये कैसा, ये जो पर्टिकुलर मोमेंट होता है ना, ये बहुत थिन मोमेंट होता है, आई वुड से, कि जब आप वो डिसीजन बना रहे होते हो, ठीक है। करेक्ट। हम ये सारी चीज़ भूल जाते हैं कि यहाँ पे मैं अपने जॉब में एक तो कंफर्टेबल हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे जॉब से कोई दुश्मनी है। प्रॉब्लम है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, और अगर मिली तो उसकी इतना रिकॉग्निशन मुझे मिला नहीं। प्रॉब्लम्स यही होती हैं। प्रॉब्लम आपका आपके जॉब के साथ नहीं होता है। प्रॉब्लम इन सब चीज़ों के साथ होता है। करेक्ट। या तो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, करेक्ट। या तो मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है। ग्रोथ कौन सी, इंसान जब जॉब कर रहा होता है तो इंसान सीख तो सब कुछ चुका होता है, वो फाइनेंशियल ग्रोथ ही होती है सिर्फ वहाँ पे। करेक्ट। ठीक है, और उसमें स्विच करो। ओके, करेक्ट। और एक ऑफिस पॉलिटिक्स होता है क्या? मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि यार आईटी में ऑफिस पॉलिटिक्स कहाँ नहीं होता है, पॉलिटिक्स कहाँ नहीं होता है। आई मीन देखो, आज की दुनिया में पॉलिटिकली, आई मीन आपका एक, मुझे लगता है कि व्यू होना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम आप सिर्फ उसी चीज़ का पार्ट नहीं होने चाहिए, उसमें आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेट्स सपोज 5 years बैक, जैसे मैंने आपको बताया, 5-6 years बैक, जैसे मेरे को अभी ऑटोमेशन टेस्टिंग से मैनुअल से ऑटोमेशन में स्विच होना था अगर मुझे, तो उस समय अगर मैं सिर्फ ये सोचता, ऑफिस पॉलिटिक्स में ध्यान देता, ठीक है, तो मैं ग्रो ही नहीं कर पाता। मैं चीज़ सीखने की बजाय अपना वो टाइम कॉल्स पे होता, बेमतलब की एक दूसरे की चुगली इधर सुधर करने में लगा होता। उससे कुछ नहीं है, ना मेरा भला होगा और ना सामने वाला सुन के सिर्फ छोड़ देगा। मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, मतलब हम उसको किस तरह से देखते हैं उस तरफ, मतलब देखना ही नहीं, जो काम है अपना अपना काम करने का बस। और ये चीज़ होता है कि जो न्यू लोग होते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है, ऑफिस पॉलिटिक्स एक सर्टेन है, आप एक जब सर्टेन एज पे पहुंच जाते हो या सर्टेन एक्सपीरियंस पे पहुंच जाते हो, आपका एक ऑलरेडी व्यू बन चुका होता है आपके करियर में, आपका अपने पर्सनल लाइफ में, एक आपका एक थॉट प्रोसेस बन चुका होता है। अब आप वही थॉट प्रोसेस लेके आगे अपनी लाइफ बिल्ड करते हो। ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार कौन होते हैं? जो बहुत यंग लोग हैं, क्योंकि उनका अभी तक कोई थॉट प्रोसेस बना नहीं है, वो अभी डेवलप हो रहे हैं, अभी अपने आप को बना रहे हैं। और उस समय अगर वो ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं इन सब चीज़ों में, उस समय मुझे लगता है कि वैसे लोगों का, आप अगर बहुत टैलेंटेड भी हो तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो आपको हमेशा अपने आप को उससे दूर रखना है। जितना भी अंकुश ने डिस्कस किया, मतलब कि जॉब स्विच बोलो, पर्सनल ग्रोथ बोलो, ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ बोलो, और ये हम मतलब ध्यान मतलब ये भी एक पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं कि ना स्विच करके पूरा होता है। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि ऐसा हो, मतलब एक कंपनी में रहना चाहिए, मतलब अभी एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने पॉडकास्ट ऐसे भी लिए कि जिन्होंने 1 साल 2 साल 5 साल उन्होंने स्विच किया है, और आप मतलब तुम हो कि जो 10 साल एक ही कंपनी में करो, एक्चुअल में करना चाहिए क्या? दो चीज़ें हैं, देखो उसमें भी अगेन मेरा लाइफ में हमेशा है कि मैं कॉइन के दोनों साइड्स को देखता हूँ, ठीक है। तो अगर आप, मैं बोलूँगा कि अगर आप कंपनी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हो, देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे आपका जो मैनेजमेंट है, आप जब किसी नई कंपनी में जाते हो, दे विल ऑलवेज नो कि यार ये बंदा वो है जो बहुत मल्टीपल कंपनी स्विच करके आया है, एंड वो आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही देंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि इस बंदे को अगर हमने ये कोर टेक और टेक्नोलॉजी में अगर हमने सिखाया तो इसका कुछ भरोसा नहीं है, ये इस चीज़ को सीखेगा, नेक्स्ट ईयर यहाँ से निकल जाएगा। तो जो आपको साइड जॉब जो मिलेगा ना, वो कैसा रहता है ना, वो आपका करियर में कुछ ऐड नहीं करेगा,
आप अगेन फिर से, मेरे को लगता है कि आप दोबारा से बोर होगे, उसी सर्कल में आ जाओगे, यार यहाँ तो कुछ सीखा ही नहीं मैंने, चलो ठीक है कहीं और देखते हैं कुछ। आप उसी सर्कल में रह जाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे, कुछ कोर या रोबस्ट नॉलेज बना नहीं पाओगे अपना। अगर हम एक पर्टिकुलर डोमेन में काम कर रहे हैं, उस डोमेन में अगर मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो ना मुझे पता है डोमेन काम कैसे करता है। कोई बैंकिंग में है, कोई अपना इंश्योरेंस में है, कोई कैड में है, मल्टीपल डोमेन्स होते हैं। एक्सपीरियंस आप अपना वहीं पर बनाते हो जहाँ आपको लगता है कि यार मैं इसका कोर आर्किटेक्चर सब कुछ सीख चुका हूँ। करेक्ट। थैंक यू अंकुश। आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स है ऐसे कि अंकुश ने वो हाईलाइट कर दिए कि अपना सोच है कि यार तुमको अपना सोच है कि यार टेस्टिंग कैसे करें, अपना सोच है कि यार आप पर्सनल ग्रोथ खुद की कैसी बढ़ाए, अपना मतलब पॉइंट है कि यार हमको बस पैसा चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, या काम होने के बाद अपने को पैसा मिले और सेटिस्फैक्शन मिले, वो भी चाहिए। तो मतलब है, बहुत सारा जर्नी बता दिया अंकुश ने। सो वंस अगेन मतलब आपको अंकुश की जर्नी और जो भी टेक्नोलॉजी उसने लर्न की है, मतलब बैकग्राउंड मैकेनिकल है, मैकेनिकल टू आईटी, एक ही कंपनी में जो भी कंफर्ट जोन था मैनुअल टेस्टिंग, उसको तोड़ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यार नहीं मैनुअल टेस्टिंग के बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग करना नहीं चाहते क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहते। वो कंफर्ट जोन तोड़ के ऑटोमेशन टेस्टर बनना, ओके, तो वो एबिलिटी अभी भी है, अभी भी वो खुद मतलब स्टडी करके कुछ ना कुछ करके, तो ये रियली मोटिवेशनल है। सो थैंक यू अंकुश। थैंक यू देव। थैंक यू। और आपको ये वीडियो मतलब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अंकुश। थैंक यू।